देखो क्या करना है इसमें, आपने यदि बचपन में कभी लिमिट पढ़ा होगा, यदि मैं बोल रहा हूं कि एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू ए। यदि मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोल रहा हूं किसी पॉइंट ए पे, किसी पॉइंट ए पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका, लिखो इसमें, इफ वी आर एबल टू फाइंड, इफ वी आर एबल टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a, f of x minus f of a डिवाइडेड बाय x माइनस a। यदि आप बोल रहे हो कि कोई फंक्शन आपका एफ एक्स डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे, लैग आ रहा है, गुड आफ्टरनून, अभी भी लैग आ रहा है क्या? एक सेकंड रिफ्रेश कर देता हूं। क्लियर है? देखो क्या है, यदि कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स आप ये लिमिट का यदि वैल्यू निकाल पा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन आपने निकाला है, ये जो आपने लिमिट का वैल्यू निकाला है, ये आपका इक्वल होता है एफ डैश ए के इक्वल। बाकी हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। और दूसरा चीज क्या है, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा ये है, यदि आपका एफ डैश ए इक्वल हो जाए एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ए प्लस, मतलब एफ डैश ए आपका इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये आपका क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का वैल्यू हो गया। ये आपका किसके इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये आपका इक्वल हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो अभी आपको लिमिट निकालना नहीं सिखाएंगे कि ये लिमिट कैसे निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। ये बाकी चीज आप कैलकुलस में पढ़ोगे, कैलकुलस का जो भी पोर्शन आपके पास आएगा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पे आप डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। अभी बस आपको इतना सीखना है कि हम लोग डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का कैसे करते हैं। ये नोट डाउन कर लो, यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके नेक्स्ट आओ, जैसे हम लोग थोड़ा सा नोटेशन देखे तो क्या है, जैसे dy बाय dx ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं, और आप dy भी लिखते हो, और d ऑफ एफ एक्स भी लिखते हो। क्लियर है? ये सारा आपका नोटेशन होता है डिफरेंशिएशन का लिखने का। ये सब बेसिक आपको पता होगा, है ना? चलो एक दो फॉर्मूले लिख लो। पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वैल्यू कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। एग्जांपल लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होगा? जीरो होगा। क्या होगा इसका वैल्यू? जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है आपके पास? पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ये वैल्यू किसके इक्वल? पाई बाय 2, और पाई बाय 2 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मींस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
दूसरा देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x, ये भी पता होगा आपका क्या होता है, e की पावर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x dx क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग a के पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग, और यहां पे a क्या है, a एक आपका कांस्टेंट है। फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर m क्या होता है, पावर को करो आगे मल्टीप्लाई और एक पावर क्या कर दो, माइनस कर दो। एग्जाम्पल की बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x के पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 को करो बाहर, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा x के पावर 5। अभी आपको लग रहा है सर ये क्या बच्चा वाला प्रॉब्लम करवा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी जो करवा रहा हूं वो सबसे पहले करो। तो पावर को मैंने कर दिया आगे मल्टीप्लाई, पावर इसका 5 था और एक पावर आपने क्या कर दिया, उसमें से कम कर दिया, तो ओवरऑल आपके पास कितना आ जाएगा, 10x की पावर 4। यदि किसी को रत्ती भर भी समझने में दिक्कत हो रहा है कि सर ये टर्म कैसे आया, आप एट ए टाइम बोल देना, एट ए टाइम मेरे से बोल देना कि यहां पे दिक्कत है। चलो मार्टिन लॉग का हम लोग करवाएंगे। अब आते हैं हम लोग पीडीएफ पे, डन है। ओके, ये क्वेश्चन बनाने से पहले ये डैश मतलब तो क्या निकाल रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्लियर है। ये क्वेश्चन बाद में लिखला, पहले जो है, पहले मेरे को बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स किसके इक्वल होता है, 1/x के इक्वल होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 1/x के इक्वल होगा। इसका बताओ क्या होगा, 1/x, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास, 1/x, यही तो है, इसी वजह से क्वेश्चन दिया है, वो भी पहला ऑप्शन दिया है मैंने, वो भी आपका पहला ऑप्शन दिया है। अब डी ऑप्शन आ गया, कोई बात नहीं, और भी कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, एक और ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन तो सही है, एक और ऑप्शन भी सही है, एक और ऑप्शन भी सही है। नहीं, बी नहीं है, बी नहीं है। इधर देखो, जब हम लोग log x का डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, ये आपका log x का जो आपने डिफरेंशिएशन किया है ना, डैश जो किए हैं, एक्चुअली इसका बेस क्या है, e है, बेस क्या है आपका e है। तो सबसे पहले यदि बेस यहां पे बेस e नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बेस e बनाना पड़ेगा, ये इसका डिफरेंशिएशन अपने को पता है। अपना क्वेश्चन है log x और यहां पे a है, इसका डिफरेंशिएशन अपने को निकालना है। एक काम करो, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला आपने पढ़ा होगा। यदि log ए बी लिखा हुआ है, इसको मान लो ई के बेस में लिखना है, तो सबसे पहला काम क्या करो, log ए ऊपर लिखो, log बी नीचे लिखो, log ए log बी, जिसके रेस्पेक्ट में आपको करना है आप उसके रेस्पेक्ट में क्या कर दो, यहां पे लिख दो। जैसे मैं ई के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूं, यहां पे ई और यहां पे आप क्या लगा दो, ई लगा दो। तो ये जो चीज है आप इसको लिख सकते हो, मैंने इसको मान लिया कि y बराबर आपका किसके इक्वल है, log x a के इक्वल है। तो जैसे ही मैंने इसका बेस चेंज लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये log x अपॉन log a, और बेस मैंने लगा दिया यहां से e, इसका भी बेस e, इसका भी e। अब ये a भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट, ओवरऑल ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जैसे ही आपने इसका y डैश किया
तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log a ई कांस्टेंट है बाहर आ गया और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो ओवरऑल यहां से y डैश आपका आ गया 1 डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग ए ई, जो आपका ऑप्शन क्या है डी है। एक और ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन आपका कौन सा है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इधर देखो ये तो 1 अपॉन एक्स हो ही गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और ये लॉग यदि ऊपर जाएगा तो ये लॉग ई ए बन जाएगा, नहीं तो बेस चेंज वाला लगा लेना, आप खुद से देख लेना। लॉग ई ए बेस चेंज दोबारा से लगा लो, आपके पास ये दिख जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, ये आपका कैसा है मल्टीप्लाई में है। ये आपका सी ऑप्शन। दो ऑप्शन सही नहीं होते हैं, बट मैंने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन बनवाया है। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा इसने, देख लो यहां पे ए ई होगा, नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा ऐसे में लॉग ई ए। तो फिर इस हिसाब से ऑप्शन डी को हटा दो ना, ऑप्शन डी हटा दो, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं होगा। यदि ये ऐसा होता 1 अपॉन लॉग ई ए, इधर देखो ए ई होता तब जाके सही होता, ऑप्शन डी गलत है ना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा नोटिस कराया आपने। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन 2 नहीं, ये फार्मूला आपको पता होगा, लिख दो फटाफट लिख लो, क्योंकि टाइम कम है, मैं फार्मूला लिखने में वेस्ट नहीं कर सकता उसको। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन का स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा स्क्रीनशॉट तो आप ऐप में ले ही नहीं सकते, लिखना है या आगे बढ़े। डन, ये भी लिख लो। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट लिखो इसमें, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं भी चेक कर लेता हूं सही तो है ना, सही है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ। नहीं हुआ, लिखो जल्दी से। पहले वाला तो हो गया था ना, चलो आ जाओ बोर्ड पे फिर से, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। कहां पे 2 10x है? अच्छा उसका आंसर बता रहे हो क्या? आंसर बाद में देखते हैं। चलो एक दो चीज लिख लो, एक दो प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टी नहीं फॉर्मूले मान लो। इधर देखो, यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है k इंटू एफ एक्स का, तो क्या हो जाएगा k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका, और आप क्या करो यहां पे x का डिफरेंशिएशन कर दो। ये ऑलरेडी अपने को पता होगा, ये k यहां पे क्या है, k इक्वल टू कांस्टेंट है। दूसरा, कोई फंक्शन प्लस माइनस में है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप
प्लस माइनस को अलग कर दो, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस माइनस जी का डिफरेंशिएशन कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, उसका आप लोग को डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करते हो, पहला फंक्शन को छोड़ दो, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो प्लस, फिर ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू जी डैश, फिर प्लस, इस बार जी को छोड़ दो, एफ का डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे ही करते हैं ना। चौथा लिखो, जब आपका एफ अपॉन जी रहे, इसका यदि डिफरेंशिएशन करना है, या यू भी लिख लो, आपको यदि यू भी में कंफर्टेबल हो तो आप किस में लिखोगे, यू भी में लिख लो, यू और बी में कंफर्टेबल हो इसमें लिख लो। इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले का आप क्या करते हो, होल स्क्वायर करते हो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को यहां पर रख दो, और फिर आप u का डिफरेंशिएशन करते हो, देन माइनस u को रहने दो और v का डिफरेंशिएशन। ये सब बेसिक फार्मूला है, आपको पता होगा। डन। नेक्स्ट लिखो चेन रूल। चेन रूल, इसमें लेट y इज ए फंक्शन ऑफ g एंड g इज ए फंक्शन ऑफ h। देन आपसे यदि पूछा गया पहला dy बाई dx क्या होगा, तो चेन रूल से इधर देखो, सबसे पहले f का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, g के रेस्पेक्ट में, फिर g का रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, h के रेस्पेक्ट में, फिर h का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पे ओवरऑल x के रेस्पेक्ट तक गया हुआ है। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, क्लियर है, किसके रेस्पेक्ट में, g के रेस्पेक्ट में, फिर इस g का किसके रेस्पेक्ट में होगा, h के रेस्पेक्ट में, फिर इस h का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ओवरऑल आपको x के रेस्पेक्ट तक आना था। यदि दूसरा मैं ऐसा पूछ लूं कि dy बाय dhx क्या होगा, तो क्या लिखोगे, ओवरऑल अपने को कहां पे आके रुकना पड़ेगा, hx पे आके रुकना पड़ेगा, तो ये वाला टर्म तो सेम आएगा, f ऑफ g, मेरे साथ लिखते चलो, वेट मत करना, क्योंकि आज थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने पास ज्यादा है, अपने को थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन बचपन से पढ़ा होगा आपने। फिर जी का किसके रेस्पेक्ट में, एच एक्स के रेस्पेक्ट में, बस खत्म। एक्स पे नहीं जाना, क्योंकि ओवरऑल कहां पे स्टॉप करना है आपको, एच एक्स पे स्टॉप होना है। यही यदि मैं ये पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, फोर्थ dy डिवाइडेड बाय डी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, इसका वैल्यू बताओ किसके इक्वल आएगा, इसका वैल्यू बताओ किसके इक्वल आएगा, ये फोर्थ वाला जो है, वन आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि यही सेम ऊपर आएगा तो दोनों आपस में कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आई होप आप चेन रूल समझ गए होंगे, चेन रूल आप समझ गए होंगे, क्लियर है, नॉट डन हो गया, आगे बढ़े। अब करो ये क्वेश्चन,
तो यहां से सबसे पहले चेन रूल से अपने को y डैश निकालना, मतलब dy बाय dx निकालना है। तो सबसे पहले log का होगा, तो log का डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है 1/x, और x की जगह आपका क्या है sec स्क्वायर x। फिर आप sec स्क्वायर x का करोगे डिफरेंशिएशन, तो 1/sec स्क्वायर x इंटू, देखो तो sec स्क्वायर x में सबसे पहले किसका होगा, पावर का होगा। सबसे पहले आपको किसका करना पड़ेगा, पावर का करना पड़ेगा। पावर का कैसे करेंगे, तो पावर को करो आगे मल्टीप्लाई, फिर क्या करोगे, पावर का आगे मल्टीप्लाई कर दो, एक पावर इसमें से करोगे माइनस, एक पावर जैसे माइनस हुआ तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पावर का हो गया। अब फिर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, sec x का, किसके टर्म में, x के टर्म में। पहले आपने किसका किया, पावर का किया, तो पावर का हो गया 2, एक पावर माइनस हो गया, फिर आप sec x का कर दिए, तो ओवरऑल 1/sec स्क्वायर x इंटू 2 sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन अपने को पता है क्या होता है, sec x इंटू 10x। तो आपका यहां से देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, आपका जो कैंसिल आउट हो रहा है यहां से sec से sec कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आपका क्या बचा 2 10x, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मेरे को बताओ, ये तो पहला पार्ट है, दूसरा बताओ dy बाय d sec x किसके इक्वल होगा, dy बाय d sec x किसके इक्वल होगा, dy बाय d sec x। तो इस बार sec x के रेस्पेक्ट में तोड़ना है, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले log का करो। तो सबसे पहले जैसे ही log का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/sec स्क्वायर x, एंड फिर आप यहां पे sec स्क्वायर x का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, sec x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब sec x यदि आपका फिर से x के रेस्पेक्ट में होता तब जाके ये वाला टर्म हो जाता, ये वाला टर्म जो आप लास्ट में आपके पास आया है, ये टर्म जब ये sec x किसके टर्म में होता, x के टर्म में। तो ओवरऑल आंसर निकालो, क्या हो गया, 1/sec स्क्वायर x इंटू, इसमें पावर का करेंगे बस, तो पावर हो गया 2 इंटू sec x, sec से sec आपका कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास 2/sec x, 2/sec x। 2/sec क्या होता है, यह सही है 2 cos x। तीसरा क्वेश्चन बताओ मेरे को, dy बाय d sec स्क्वायर x क्या होगा, dy बाय d sec स्क्वायर x क्या होगा, 2/sec x बोलो या 2 cos x बोलो, एक ही बात है। इधर देखो sec स्क्वायर x के टर्म में, यहां पे भी sec स्क्वायर, जहां पे x होना चाहिए था वही x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो दैट मीन्स log 1/x, log x का क्या होता है 1/x, तो यहां से 1/sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये क्लियर है, 1/sec स्क्वायर x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, या ओके 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 क्लियर है। 1/sec क्या होता है cos स्क्वायर x, एक ही बात है। जो भी आपके पास ऑप्शन में रहेगा उसको क्लिक कर देना। समझ में आ रहा है, समझ में क्यों नहीं आएगा, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं ये सब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपको पता है यदि हम डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे करो, एक काम करो, ये नोट में लिख लेना, e के पावर fx है, इसका यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन यदि हम लोग करेंगे तो e के पावर fx होता है,
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। फिर आप दोबारा से एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे चेन रूल से, ये पर चेन रूल से यही होगा। ये आपने यहां पे चेन रूल लगा दिया। उसी तरीके से इधर देखो, आपका जो क्वेश्चन है y इक्वल टू यहां पे e के पावर e के पावर e के पावर e के पावर x है, 4 टाइम्स ही है। तो आप क्या काम करोगे, यहां पे आपका एक काम करना है कि e के पावर ये जो है ना बाकी वाला टर्म, आप इसको बोल दो कि ये अभी एज ए एक्स ट्रीट हो रहा है। तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x होता है। तो आप यहां पे e के पावर x बोल दिए, साथ में x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, दैट मीन्स इस वाले पार्ट का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही आ जाएगा e के पावर x। फिर से इस वाले पार्ट का ये जो आपके पास है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, e के पावर x। अब आपके पास खत्म हो गया, यही आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया? e के पावर x का e के पावर x होता, जो था वही एज इट इज आ गया। फिर आपने जो ऊपर वाला फंक्शन था, ऊपर वाला जो ये फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन किया, तो इसका भी डिफरेंशिएशन यही आ जाएगा। फिर जो इसके ऊपर वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन किया, फिर इसके ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन किया, फिर x बचा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, और उम्मीद है कि आप गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन दूं? ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, खुद से सॉल्व करो। इधर देखो, ध्यान से करना, इसको ध्यान से करना। मैं कर देता हूं, देखो अब बताना वही कर रहे हो ना। y इक्वल टू तो a के पावर x का यदि हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग a होता है। a के पावर x इंटू लॉग a होता है। तो यदि आप 3 के पावर x करोगे तो ये तो पहला आपका यही रहेगा, 3 के पावर x रहेगा, इंटू इसके वजह से एक log 3 आपके पास आ गया है ना। 3 का फिर से होगा ना, इस वाले पार्ट का आपने किया, फिर ऊपर वाले पार्ट का फिर से होगा, इसके वजह से फिर से एक log 3 आएगा, log 3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर से आप इसका करोगे 3 के पावर x का, क्लियर है? तो 3 के पावर x का क्या हो जाएगा, 3 के पावर x इंटू लॉग 3। कितना बार यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका यहां पे log 3e इसका पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये आया समझ में? यहां पे बच्चे ये वाला पार्ट मिस्टेक कर देते हैं, log 3 ये लगाना भूल जाते हैं। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको समझ में आ गया तो ये आपका वहां से मल्टीप्लाई, जितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे उतना बार ये मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये मत सोचना कि ये मॉडुलस है, ब्रैकेट लगा हुआ है वो। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन इधर लिखा हुआ है, ऑप्शन इधर है ABCD। y डैश e निकालना है आपको। यहां पे बेस आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, और डोमेन आपका log x है। बेस एक्स स्क्वायर है, डोमेन आपका log x है। बस इतना बताओ इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कराऊंगा, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं आएगा। नहीं, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, इधर देखो ये ऐसा है, इधर देखो ये लॉग है ना, तो लॉग का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है तो ये log x है, और नीचे जहां पे e लिखते हो ना, जहां पे e लिखते हो वहां पे एक्स स्क्वायर है।
ऐसा थोड़ी है कि एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है, तो आप यहाँ पे लॉग एम इंटू लॉग एन लगाओगे, ऐसा नहीं है। ये बेस है, बेस है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर जो डोमेन होता है, डोमेन आपका लॉग एक्स है। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहां पे जो आप सबसे पहला लगाओगे, यहां पे लगाओगे बेस चेंज फार्मूला। इसमें क्या लगा दो? बेस चेंज फार्मूला लगा दो। जैसे ही आपने इसमें बेस चेंज लगा दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है, y इक्वल टू लॉग, नीचे है एक्स स्क्वायर और ऊपर है लॉग एक्स। ऐसा, इसको यदि बेस चेंज लगा दिए तो क्या हो जाएगा बेस चेंज में? तो बेस चेंज फॉर्मूला पता है ना, लॉग ए बी है, ये आपका क्या होता है? लॉग ए अपॉन लॉग बी। जो भी बेस में रखना चाहो हम लोग, बेस सहूलियत के लिए बेस क्या ले लें? ई ले लेते हैं। तो आपका ये आ जाएगा लॉग लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस ई, इसका भी बेस ई है, डिवाइडेड बाय लॉग एक्स स्क्वायर इंटू ई। ऑप्शन बताओ, जीरो आ रहा है? नहीं नहीं, जीरो नहीं आएगा। इसी में से कोई ऑप्शन आएगा? जैसे तरीके से बता रहे इस तरीके से करो। एक चीज और बताओ, एक तो ये पहला फार्मूला हो गया बेस चेंज, दूसरा मैंने और भी बताया था कि लॉग पी के पावर के क्या होता है? के लॉग पी। पावर आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अब देखो इधर देखो, अब इसका क्या करना? डिफरेंशिएशन करना। जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया, ये u बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा? v बन जाएगा। तो लॉग u अपॉन v लगा दो, लॉग u अपॉन v लगा दो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी आएगा। बाकी लोग ट्राई करो फटाफट। देखो इधर, यहां पे u अपॉन v लगा दिया मैंने, तो क्या होगा? v का होल स्क्वायर। ये यहां पे आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको एज इट इज लिखो। और किसी का आया? यहां पे आपके पास ये आ गया। उसके बाद इधर देखो, लॉग एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। जहां पे एक्स है वहां पे आपका क्या है? लॉग एक्स है। एंड दोबारा से लॉग एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। क्लियर है? फिर माइनस चेन रूल से, देन उसके बाद आप इसको रहने दो एज इट इज, लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस ही इसको रहने दो और इसका डिफरेंशिएशन करो। तो लॉग एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2x हो जाएगा। इसमें किसी को समस्या है? फिर से बता देता हूं, अच्छे से देखना, इस वाले पार्ट को फिर से बता रहा हूं मैं। u अपॉन v लगाए हैं, तो सबसे पहले v का होल स्क्वायर, v का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। v को एज इट इज रहने दो, आपने v को एज इट इज रहने दिया। अब हम लोग करते हैं u का डिफरेंशिएशन। लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो जहां पे आपका x है वहां पे log x है, तो 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन log x हो गया। फिर चेन रूल से log का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। फिर माइनस, इस बार u को एज इट इज रहने दिए, v का डिफरेंशिएशन किए। v क्या है आपके पास? log x स्क्वायर। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो जहां पे x है वहां पे x स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। फिर चेन रूल से एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? 2x आ जाएगा। यहां से x से एक x आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे x बराबर क्या पुट करोगे आप? x बराबर यहां पे 0 पुट करोगे। क्या है आपके पास? x बराबर e है क्या?
एक्स बराबर ई पुट करो। जैसे आपने यहां से ई पुट किया तो देखो क्या क्या आ जाएगा आंसर। यहां पे 2 बाहर आ जाएगा, लॉग ई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पे लॉग ई क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन लॉग ई, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये भी आपका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स का वैल्यू है 1 अपॉन ई, क्लियर है। ये माइनस ये लॉग ई, लॉग ऑफ ये बेस ई है, और आप यहां पे क्या लिख रहे हो लॉग ई, और यहां पे भी ई। लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो जैसे यहां पे 1 आएगा लॉग 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म आपका पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन ई इंटू 2 डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो यहां पे आ जाएगा लॉग, यहां पे 2 है, और यहां पे लॉग ई, और इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 कांस्टेंट 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा, ई क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इधर देखो ये लॉग ई का वैल्यू आपका क्या होगा 1 होगा, ये जैसे ही 1 हुआ ये 1 जैसे आया तो ओवरऑल टर्म को क्या कर देगा ये 0 कर देगा, जैसे 0 से मल्टीप्लाई तो ओवरऑल 0 हो गया। तो यहां से देखो इधर देखो ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो गया, तो ओवरऑल आपका यहां से बचा 2 इंटू 1 बाई ई, और ये डिवाइडेड बाय क्या आपके पास 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा बता दो 1 अपॉन 2e। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर ये करके बताओ। क्या करना है, जी डैश 0 निकालना है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। इधर देखो ये एफ एक्स है, ये उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर, इधर देखो ये आपका एफ एक्स है, एफ ऑफ 2 एफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड एफ ऑफ 0 एंड जी ऑफ 0, ये एफ डैश है ना, या इधर देखो ये एफ डैश है, ये डैश छुप गया है, एफ डैश है। क्वेश्चन में आपका गिवन है f0 इक्वल टू एफ डैश 0 इक्वल टू -1। ऑप्शन बताओ, क्वेश्चन छिप रहा है सर, अब नहीं छिपेगा। ये आपका एफ एक्स है, ऑप्शन डी देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। जैसे आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, जी डैश एक्स जैसे आपने निकाला तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर का डिफरेंशिएशन कर दिए, 2 बाहर हो गया, आपके पास क्या बचेगा एफ ऑफ 2 एफ एक्स प्लस 2, पावर खत्म। उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही करने गए तो एफ डैश 2 एफ एक्स हो जाएगा, क्लियर है। और फिर किसके रेस्पेक्ट में किया होगा आपने 2 एफ एक्स के रेस्पेक्ट में, 2 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो खत्म, ये वाला टर्म खत्म, फिर प्लस का 2 इंटू एफ एक्स से क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एक्स बराबर 0 पुट कर दो, एक्स बराबर 0 पुट कर दो,
अरे इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले इसी के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर का जैसे आपने पावर को आगे मल्टीप्लाई किया, एक पावर आपने माइनस कर दिया, देन इसी का डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टू कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आपने लिख दिया, डैश लगाने से डिफरेंशिएशन हो जाता है। देन फिर इसके अंदर वाले पार्ट क्या करोगे, 2f(x) है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। यहां पर जीरो रखो, g'0 रुको एक सेकंड, -4 कहां पे थे यार, सारा चीज ही गायब हो गया। तो सबसे पहले जहां से g'0, चलो फिर से लिखना पड़ेगा, तो 2 इंटू f ऑफ 2f(x) प्लस 2, देन फिर यहां पर करोगे प्लस, इसका करोगे डिफरेंशिएशन f' 2f(x) प्लस 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 2f'(x). जीरो जैसे आपने पुट किया तो g'0 आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू f ऑफ 0 प्लस 2 प्लस f' 2 इंटू f ऑफ 0 प्लस 2 प्लस f'0। और ये f'0 बोलो या f ऑफ 0 बोलो, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ है। ये आपका -1 जैसे हुआ तो ये -1 इंटू 2 -2 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस f'। यहां पे जैसे आपने यहाँ पे -1 रखा तो प्लस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा f'0 प्लस का 2 इंटू ये आपके पास क्या हो जाएगा -1। ओवरऑल जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, -4 आ जाएगा। -4 ही आ रहा है ना, -4 आ रहा है, यस -4 आ रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट हो गया होगा, आपने खुद से ही कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके बोर्ड पे, अच्छे से बनाना। क्वेश्चन का ये आंसर है और आई थिंक आप लोग गलत नहीं करेंगे, आप लोग बहुत होशियार हो। ABCD में से बताओ, चेक करो अगेन, गलत आंसर है। देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा चेंज करो, ये अच्छा नहीं दिख रहा ब्रैकेट में कुछ, तो कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर x के इक्वल होता है। कैसे, इधर देखो, आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से 2 sin स्क्वायर x किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस कॉस 2x, और यहां से 2 कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कॉस 2x, और ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पर रख दो। यहां पर जैसे आपने रखा तो f(x) आपका इक्वल आ जाएगा अंडर रूट
2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 कैंसल हो गया, तो यहां से एफ एक्स आपका हो गया ओके। ऑप्शन बी बोलो, बाकी लोगों का क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? एफ एक्स आपका हो गया अंडर रूट साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10 स्क्वायर एक्स आ गया ये, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड 10x। क्या लिखेंगे? मॉड 10x लिखेंगे। ये मॉड 10x हो गया। अब ये मॉड जैसे ही बाहर आएगा या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ये तो प्लस का 10x हो गया, तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जैसे ही आपने यहां से एफ एक्स बराबर, इधर देखो, पहला जो सबसे पहले बच्चे करते हैं एफ एक्स बराबर यहां से लिख देंगे 10x, और जैसे इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये पहला ऑप्शन है और पहला ऑप्शन को करेक्ट कर देगा। और ये आपका कैसा है? रॉन्ग प्रोसीजर है, ये क्या है? ब्लंडर है, ये आपका रॉन्ग है। सही क्या होगा? क्योंकि 10x की यदि हम लोग बात करें, आप इस क्वाड्रेंट में देखो, ये जो है यहां पे आपके पास x का वैल्यू है, x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 कोमा पाई। ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 यदि आपका निगेटिव होता है, और मॉडुलस हमेशा कैसा बना के देता है 10, मतलब इसकी यदि बात करें, ये अभी कैसा है? ये एक निगेटिव क्वांटिटी है, निगेटिव क्वांटिटी है, लेकिन मॉड हमेशा पॉजिटिव बना कर देता है। तो इस 10x को पॉजिटिव बनाने के लिए यदि ये निगेटिव है तो एक और निगेटिव से ये मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां से जो आपका एफ एक्स आएगा वो आएगा आपका माइनस का 10x। क्लियर है? तो यहां से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी यही किए थे, आपने भी यही किया होगा। आगे बढ़े। देखो, तो जब भी ऐसा आपके पास ये आए ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि किस तरीके से करेंगे। तो इसी बात पे ये क्वेश्चन बता के बताओ, यदि आप ये क्वेश्चन समझ गए कि ऐसे करना है, ये क्वेश्चन बना के बताओ। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, सबसे पहले क्या करो? sin 2x को चेंज करो। किसमें करोगे चेंज? sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। ये sin 2x को किसमें कन्वर्ट करोगे? 2 sin x इंटू cos x, और इस 1 को कन्वर्ट कर लेना किसमें? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होगा। इस 1 को आप कन्वर्ट कर लो किसमें? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इस sin 2x को कन्वर्ट कर लो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। देन उसके बाद देखो क्या बन रहा है, उसके बाद आंसर बताओ क्या आ रहा है आपके पास आंसर। देन उसके बाद आंसर बताओ। मैंने 60% काम आपका कर दिया है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूट के अंदर जो चीज होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि ये पॉजिटिव नहीं होगा, जैसे निगेटिव हुआ, तो ये आयोटा दे देगा, इमेजनरी चीज आ जाएगा। इमेजनरी चीज के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उसका जो डोमेन है, डोमेन वैलिड है या नहीं है। इस डोमेन के अंदर इसको पॉजिटिव बनाना है। अब आंसर बताओ। देखो टाइम बहुत कम है, तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा? साइन को मैं s बोल रहा हूं, साइन को मैं क्या बोल रहा हूं? s बोल रहा हूं। तो ये आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2 s इंटू सी, 2 साइन इंटू कॉस थीटा। तो ये आपको पता चल गया कि ये आपका इक्वल है, किसके इक्वल है? अंडर रूट s माइनस सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये मॉड s माइनस सी, मॉड s माइनस सी। आप ऐसे भी बोल सकते हो y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
तो यहां से y डैश क्या आ जाएगा आपका cos x, cos का क्या होता है माइनस का sin x। किस किस का आंसर आ गया ये? अरे cos का तो माइनस का sin होता है ना। यही आया सबका, यही आया, यही आया क्या? गलत है। क्या है ये? गलत है। खुश नहीं होना है, ये गलत है। चलो ये कट लिखने के बाद कट कर देना, ये रॉन्ग है। अब सही आंसर बताओ। गलती से आ गया, जो गलती से आ गया वो भी गलत है, जो आपका गलती से आया ना वो भी गलत है। अब सही आंसर बताओ। अरे ये डोमेन दिया हुआ है, इसमें देखो पहले पॉजिटिव नेगेटिव। सर इसकी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिखा देते हैं कि किस पर। अरे क्वाड्रेंट में तो लाई कर रहा है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये चीज s माइनस सी जो आपने लिखा है, एक बात बताओ, होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव होगा क्या? यदि हाँ हाँ मैं अब मैं बताता हूं, इधर देखो। आप यदि x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख रहे हो तो ये ऑलवेज क्या होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या है शिवानी आपका? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हाँ सही लग रहा है, ये सही है। इधर देखो, होल स्क्वायर कभी भी आपका निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ये दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों का नहीं, इसका निकालो रिजल्ट, इसका रिजल्ट निकालो, दोनों कैसा है? सेम है ना। ये भी पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। एक बात बताओ, s माइनस सी है, इसको मैं c माइनस एस नहीं लिख सकता क्या? c माइनस एस करके देखो, आप देखना c माइनस एस कर दिए तब आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। डेट मीन्स ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे, इस पर डिपेंड करेगा। चीजें समझ गए? अब ये क्वाड्रेंट की जो आप बात कर रहे हो, उस क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग आते हैं। अब क्वाड्रेंट के बारे में आते हैं। देखो आपका π/16 से π/8, मतलब इधर देखो, इसमें साइन बड़ा है या कॉस बड़ा है? जब आप y माइनस एक्स कर रहे हो, y माइनस एक्स ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? यदि y आपका बड़ा है क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये पॉजिटिव आएगा। यदि y आपका क्वांटिटी वाइज निगेटिव है, मतलब कम है x से, तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो सेम आपका क्या हो जाएगा, यहां पे डिफरेंस आ जाएगा। देखो कैसे, आप ग्राफ बनाओ। आई थिंक आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइन का यदि हम ग्राफ बनाए, साइन का ग्राफ देखो कैसा बनता है। और आप यदि कॉस की बात करें, तो ये कहां पे कट होता है? ये आपका, ये कहां पे कट होगा? साइन और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पे इक्वल होता है? ये ग्राफ दोनों आपस में मिल रहा है, दैट मीन्स यहां पे दोनों का वैल्यू इक्वल है। कितना पे इक्वल होता है? 45 डिग्री पे, मतलब 45 डिग्री पे। तो ये जो आपका होगा, एक्चुअली में ये जो आपका कटिंग पॉइंट है, ये किसका कटिंग? ये जो आपका ये देख रहे हो, ये साइन का है, ये आपका कॉस का है। ये आपका 45 डिग्री π/4 है, ये आपका 0 है। मतलब क्या हुआ, जो आपके पास π/8 और π/16 है, वो π/4 से पहले होगा, इधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। और लेफ्ट साइड में यदि आप देखोगे क्वांटिटी वाइज, लेफ्ट साइड यदि क्वांटिटी वाइज देखो, ये आपका कॉस है, ये आपके पास साइन है। कॉस ऊपर है, π/4 से पहले यदि बात करें, कॉस आपका ज्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस इज ग्रेटर देन साइन। ये समझ में आ गया? मतलब यदि साइन माइनस कॉस करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे पहले कॉस
दैट मीन कॉस का वैल्यू ज्यादा होगा, साइन का वैल्यू कम होगा। तो ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसको यदि आप लिखोगे तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा आपका, कॉस माइनस साइन आ जाएगा। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां से y किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो यहां से y डैश इजकल टू कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, और ये माइनस का कॉस एक्स हो गया, और यही आपका आंसर आ गया। अच्छा लगा? क्वेश्चन बढ़िया था? किया था इससे पहले ऐसा क्वेश्चन? लिख लो, नोट डाउन कर लो। कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन निकालो। अरे रे रे, क्या कर दिया इसने, आंसर ही लिख दिया क्वेश्चन में। क्या क्या बना के देता हूं, क्या लिख देते हैं। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ईमानदारी से करना, आंसर पता है तो ईमानदारी से करना। देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा सेक इनवर्स ए। सेक इनवर्स ए क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। इसको मैंने के बोल दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके को आ जाएगा, के इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ, यहां से यदि आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन किया, यहां से बच्चा 1, ये इधर बन जाएगा माइनस का के, इक्वल टू ये माइनस वाला इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहां से वाई स्क्वायर कॉमन करो, जैसे आपने वाई स्क्वायर कॉमन किया तो यहां से बचेगा 1, आई मीन यहां से क्या बचेगा आपका 1 प्लस के हो जाएगा। और देखो यहां से जैसे ही आपने यहां से एक्स स्क्वायर बराबर किया, ये एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, यहां से आ जाएगा 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के इंटू वाई स्क्वायर। ये पूरी क्वांटिटी 1 प्लस के और 1 माइनस के, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। इसको मैं एक नया कांस्टेंट बोल देता हूं कि एक्स स्क्वायर आपका इक्वल हो गया सी इंटू वाई स्क्वायर के। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नेक्स्ट, जैसे ही आपने अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इधर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x हो जाएगा इंटू सी, 2y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो यहां से x इजकल टू सी इंटू वाई dy बाई dx। यहां से dy बाई dx आपका किसके इक्वल आया, x अपॉन c इंटू वाई, c इंटू वाई। और यहां से c किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका c इक्वल है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, रख दो। तो यहां से dy बाई dx आपका आ गया x अपॉन वाई, और c जैसे आपने रखा ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट होके क्या बचेगा y अपॉन एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये कैसा है, ट्रू है। ये कैसा है आपका, ट्रू है। नोट डाउन कर लो।
आगे बढ़े, लिख लिया होगा। चलिए एक क्वेश्चन अभी लिखना मत, रुको 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 रुको, लिखना मत इसको, आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ, इसको करेंगे बाद में। एक चीज बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां से मैं साइन एक्स बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बताओ क्या होगा? कॉस एक्स हो जाएगा। अभी मैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स ही लिख रहा हूं, लेकिन वाई के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपका किसके इक्वल है? कॉस एक्स के इक्वल है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स आपका y के रेस्पेक्ट में यदि लिखना चाहे तो सबसे पहले cos को किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर x का किसके रेस्पेक्ट में? ओवरऑल अपने को y के रेस्पेक्ट तक जाना है। ये जैसे ही करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन, आई मीन cos नहीं साइन ले लो, नेगेटिव पसंद नहीं, इसको साइन करो। जैसे आपने साइन किया, इसका तो हो गया cos x इंटू dx बाय dy हो गया। यहां पे कोई समस्या है? तो एक बात बताओ, dx अपॉन dy है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/dy बाय dx, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू dy बाय dx के पावर -1। क्या बोल रहे हो राजेश? माइनस का साइन वाई 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 डेस, हाँ, अरे मेरे भाई यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में करना पड़ेगा, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। चेन रूल, बेसिक चेन रूल है। चलो एक चीज का और डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ -1, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? इधर देखो, ये f किसका फंक्शन है? f आपका x का फंक्शन है, ये f ऑफ x है, f ऑफ x है। देखो तो सबसे पहले क्या करोगे? पावर का करोगे, पावर का करोगे तो -1 बाहर आ जाएगा, एक पावर आपका इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई हुआ, एक पावर इसमें से माइनस हो गया। देन उसके बाद पावर के बाद इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे,
फंक्शन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। फंक्शन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। यहाँ पे -1 मत लगा देना, एफ डैश हो गया। फिर एक्स का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। अच्छा मैंने बाद में चेंज कर दिया क्या, अच्छा ओके ओके, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, छोटी मोटी बातें होती रहती है। इधर देखो, ये जो आपके पास -1 था, सबसे पहले आपने पावर का किया, एक पावर आपने माइनस किया, देन उसके बाद फंक्शन का पावर का हो गया, फिर उसके बाद आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू ये क्या हो रहा था, एक्स के में चल रहा था, अपने को वाई पे जाना था, तो आपने क्या किया, एक्स का किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आ गया, लिख डालो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक यदि आपको समझ में आ गया, अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। अब इस क्वेश्चन का यदि आंसर निकालोगे तो आपका आसानी से निकल जाएगा। ये देखो आ रहा है क्या, देखो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको मैंने लिख दिया dx बाय dy, क्लियर है। और इसी को मैं लिख सकता हूं dy बाय dy, और इसको लिख सकता हूं dy बाय dx के पावर -1, और इसका ओवरऑल आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले होगा पावर का डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाले टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर इसको मैंने पलट दिया तो पावर -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन किए -1, फिर इसका पावर क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, dy बाय dx, एक पावर जैसी और माइनस हुआ तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अंदर फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाय dx का यदि एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो डी स्क्वायर वाई ओवर dx का होल स्क्वायर इंटू, फिर क्या करोगे, फिर आप ओवरऑल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यहां तक आगे समझ में। आपने क्या किया, सबसे पहले पावर का किया, पावर का करने के बाद आपने क्या किया, डी वाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएशन किया, और ओवरऑल फिर आप एक्स का किसके रेस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि ये वाई जो फंक्शन बन जाएगा, यहां से आपके पास dx ओवर dy बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी dx पर क्या आ जाएगा, आपके पास dy आ जाएगा। सेम जो इससे पहले आपको करवाया था, यहां पर लिख लो, इधर देखो, इसका डिफरेंशिएशन आप लिख लो। सबसे पहले पावर का किया, फिर आपने माइनस, इसमें से माइनस कर दिया, फिर आपने उस फंक्शन का किया, फिर उसके बाद फंक्शन क्योंकि x का था आपने dx ओवर dy किया। इधर देखो, पावर का कर दिया, एक पार्ट माइनस कर दिया, फिर अंदर वाले का आपने डिफरेंशिएशन किया, फिर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, dx ओवर dy से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको यदि मैं पलट दूं, इसको यदि आपने पलट दिया तो क्या बन जाएगा, ये इसको पलट देने से क्या बन जाएगा, ये माइनस का 1 इंटू dy बाय dx का पावर -2 इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर, और इसको जैसे आपने पलट दिया तो ये क्या बन जाएगा, dy बाय dx के पावर -1, और जैसे ही आप इसको एक साथ लिखोगे तो ये ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, यहां से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा रिजल्ट, dy बाय dx के पावर -3 डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर, और आगे आपका क्या लग जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है। चलो इस पे क्वेश्चन करो, ये रिजल्ट याद रहेगा, ये रिजल्ट याद रखना।
इसका डिफरेंशिएशन करो, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर x, और आपको निकालना डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई इसका होल स्क्वायर। जब भी वो नहीं बताता आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो। इसका यदि आपने dy बाय dx निकाल लिया, क्या हो जाएगा ये cos x प्लस ई की पावर x। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर x। जो फॉर्मूला होता है आपका डी स्क्वायर एक्स ओवर dy का होल स्क्वायर, ये क्या होता है माइनस का dy बाय dx का पावर -3 इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर dx का होल स्क्वायर। देखो तो इसका पावर जैसे ही आपने -3 किया, इसका पावर जैसे आपने -3 करोगे तो वो नीचे आके क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो पहले एक बार मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं। तो देखो ये माइनस हो गया, यहां से cos x प्लस ई के पावर x, इसका पावर -3 इंटू, और इस वाले टर्म का देखो आगे क्या है माइनस साइन x प्लस ई की पावर x। ये टर्म जैसे नीचे आएगा, नीचे आके क्या बन जाएगा ये cos x प्लस ई की पावर x का होल क्यूब, और इस माइनस से जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा आपके पास साइन x माइनस ई की पावर x, और यही आंसर हो जाएगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले थोड़ा सा थ्योरी देखो। टॉपिक लिखो एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन समझते हैं, देन हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन समझेंगे। इधर देखो, आप यदि अभी लिखना मत, बस पहले समझ लो। यदि आप y बराबर fx बोलते हैं, y बराबर क्या बोलते हो fx बोलते हो, और यहां से आप क्या निकालते हो, आप dy बाय dx निकालते हो, dy बाय dx निकालते हो। तो क्या है कि ये y किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, ये y आपका डिपेंड कर रहा है x पे। y आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स y आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और x आपका कैसा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं डी भी बोल रहा हूं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई भी बोल दूंगा। क्लियर है? यहां पे y आपका कैसा, y डिपेंड कर रहा है x पे, दैट मींस y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x आपका कैसा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली dy बाय dx यदि आप कर रहे होते हो तो यहां पे y डिपेंडेंट होता है और x आपका इंडिपेंडेंट होता है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, यदि आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मतलब कोई आपके पास फंक्शन गिवन होगा, आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन में से यदि आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हो, क्या समझे, यदि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यदि आप सेपरेट कर पा रहे हो, उसको कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। यदि आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। लिखो डेफिनेशन, इफ वी आर able to separate dependent variable
and independent variable, then ऐसे लिखो from a function, then function is called as explicit function. डिटेल में आप कैलकुलस में पढ़ना, अभी अपने को इतना का नहीं है। दूसरा, यदि हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करें, क्या होगा? इफ वी आर not able to separate dependent variable and independent variable, and that is called as implicit function. Sweet and simple, इतना समझ लो, implicit function। नोट डाउन कर लो। आपने भी थोड़ा सा डेरिवेटिव पढ़ा होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, या आपने चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ा होगा, चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपने जैकोबियन यदि पहले पढ़ा होगा बीटेक में या इधर उधर कहीं भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग रहा होगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? लिख लिया आपने? ओके, देखो, तो हम लोग जो बात करने वाले इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करने वाले, फिर से लिखो टॉपिक इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, आपने एक टर्म सुना है क्या? आपने एक टर्म सुना है इम्प्लिसिट टोटल डेरिवेटिव। एक आपके पास टोटल डेरिवेटिव जैसा कुछ आया होगा, तो टोटल डेरिवेटिव में सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन में देखो, मैंने क्या बोला, जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। एग्जांपल देखो, ऐसे आपके पास जैसे मान लो एक फंक्शन है, एक्स वाई का एक फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इजकल टू मान लो 1 है, इजकल टू 1 है। आप इसमें एक्स और वाई को सेपरेट कर पाओगे क्या? यहाँ पे एक्स और वाई को सेपरेट कर पाओगे क्या? इंटू लॉग वाई, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लॉग वाई कर दिए, तो इस तरीके के फंक्शन को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। यदि सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। और ऐसे केस में आप जैसे इस 1 को इधर लेके आ गए, जैसे ये आपका 1 इधर आ गया तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। आपने यहां से क्या देखा कि जो आपका f है, ये f ऑफ x, y, या इसको यदि 1 इधर रह गया तो 1 इक्वल टू 1 है। ये किसके इक्वल है? एक कांस्टेंट के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? एक कांस्टेंट के इक्वल है। तो यदि इसको डिफरेंशिएशन कर दे हम, वॉइस आ रहा है क्या मेरा? क्यों इतना उदास हो रहे हो? चलो देखो यहां पे, तो यदि ये फंक्शन कांस्टेंट के इक्वल है, वॉइस क्लियर है? इधर देखो, यदि फंक्शन कांस्टेंट के इक्वल है तो यदि इसको डिफरेंशिएशन कर दे तो डिफरेंशिएशन ऑफ डीएफ मतलब यहां से करें तो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इसको यदि आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो एक चीज और बताओ,
ये ओवरऑल फंक्शन जो है, ये फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का है। तो आपने टोटल डेरिवेटिव में अभी तो नहीं, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे वहां पे फिर से पढ़ लेना। अभी यहां पे देखो क्या है, आपने फंक्शन जो देखा वो फंक्शन किसका था, एक्स और वाई का फंक्शन है। किसका है, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो यदि आप टोटल डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि यहां से डीएफ यदि आप निकालोगे, कोई फंक्शन है और ये जो एक्स वाई का फंक्शन है, और ये एक्स वाई के फंक्शन ऑफ टी एलॉन, कैसा है, टी एलॉन है, एक्स वाई के फंक्शन ऑफ टी एलॉन। ऐसे केस में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहां पे जैसे आप डीएफ लिखते हो तो डीएफ बराबर क्या होता है, ये एक्स और वाई दो पे डिपेंड करता है। आप क्या करो, सबसे पहले दो बार लिख लो, डेल एफ प्लस डेल एफ लिख लो, फिर इसको एक्स के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कर दो, इसको वाई के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दो, और यहां पे एक्स है तो यहां से डीएक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पे डीवाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पॉज। एक्स और वाई का है तो सबसे पहले कैसे करेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन जो होता है, टोटल डेरिवेटिव जो होता है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, फिर यहां पर डीएक्स से मल्टीप्लाई करो, यहां पर डीवाई से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली यहां पे यदि आपने एक्स वाई, और ये एक्स वाई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, ये जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल यदि आपको टी के रेस्पेक्ट में जाना है, ओवरऑल यदि आपको टी के रेस्पेक्ट में, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे dt कर दो तो यहाँ पे भी dt आ जाता है, और यहाँ पे भी आपका dt आ जाता है। ये आपने टोटल डेरिवेटिव पढ़ा होगा पहले। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इसको भूल जाना, यही इसका भी कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। ऊपर वाले से देखो, इससे देखो, आपने जैसे यहां पर लिख दिया df इक्वल टू, ये आपका ये इसके इक्वल है, और df किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। df देखो जीरो के इक्वल है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई इंटू डी वाई। ये किसके इक्वल आ गया, आपका जीरो के इक्वल आ गया। और यहां से यदि हम डी वाई बाय डी एक्स निकाल, क्या है बस माइनस का डेल वाई डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां देखो, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल वाई। क्लियर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ एक्स, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएशन एक्स का कर रहे हो, यहां पे वाई को आप कांस्टेंट लेके मानोगे, इसको वाई को कांस्टेंट लेके चलोगे, यहां पे वाई आपका कांस्टेंट होगा। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपका एक्स कांस्टेंट होगा। तो आपके पास एक फार्मूला बन के आया, जब भी इंप्लिसिट फंक्शन होगा, जब भी आपका इंप्लिसिट फंक्शन होगा, क्या करोगे, डीवाई बाय डीएक्स आपका इक्वल होगा, क्योंकि यहां पे डीवाई बाय डीएक्स कर रहे हो तो पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, क्योंकि वाई ऊपर है तो एक्स का पहले और वाई का आप क्या करोगे, बाद में करोगे। यहां तक समझ में आ गया कि ये फार्मूला कैसे बना, लिख डालो। डन हो जाए तो बोल देना। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब आप क्वेश्चन बना लोगे। मैं पहले ये बताता कि क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की नीड क्यों है। अब बना डालो इस क्वेश्चन को, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा।
ऑप्शन बताओ, 1 सेकंड आया बस में। इधर देखो का बना log x प्लस वाई माइनस का 2xy इजकल टू 0। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसा है ये? एक आपके पास पता है आपको दिक्कत कहां पे आ रहा होगा। आपको दिक्कत, आपको x का वैल्यू तो गिवन है, x बराबर 0 गिवन, आपको y का वैल्यू नहीं आ रहा है। ये भी दिक्कत आ रहा है, आपको y का वैल्यू नहीं पता चला कि y का क्या वैल्यू पुट करें इसमें जो यहां से डिफरेंशिएशन का वैल्यू आए। यस या नो? कि y का वैल्यू ही नहीं पता है आपको। तो जैसे ही आपने यहां से dy/dx निकाला, ये क्या इक्वल होगा? माइनस का fx डिवाइडेड बाय fy। तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, y को क्या मानोगे? कांस्टेंट। तो यहां से log x का क्या हो जाएगा? 1/x प्लस y, और x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, y का 0। तो आगे कोई लिखने की नीड ही नहीं है। पहला टर्म फिर माइनस, माइनस का 2y आ जाएगा यहाँ पे, x का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका x का आपका 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, हो गया क्या? डिवाइडेड बाय। अब इसी फंक्शन को आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में करना है। और y के रेस्पेक्ट में जैसे करोगे तो यहाँ पे माइनस का 2x आ जाएगा। ऑप्शन बताओ यार, सो गए क्या सब? बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? यहां पे x बराबर 0 पुट करो और y का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। इस वाले में x बराबर तो आप 0 पुट करोगे, y बराबर क्या पुट करोगे जिससे आपका dy/dx का वैल्यू आ जाए। उस पर रिस्पॉन्स करो। ऑप्शन ए -1, -1 नहीं, गलत है। इधर देखो, इधर देखो, ये माइनस ये भूल गए क्या? इस माइनस को कहां पे छोड़ दिया आपने? यहां पे भी तो माइनस है। अरे माइनस साइन के साथ आता भाई। y का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? y का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। y का वैल्यू 1 आ रहा है क्या? इधर देखो, इसी इक्वेशन में यदि x बराबर 0 पुट कर दें तो log x बराबर, जैसे आपने 0 पुट किया तो 0 प्लस y, जैसे आपने x बराबर 0 पुट किया माइनस का 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से देखो log y का वैल्यू जो आपके पास आ रहा है 0 आ रहा है। यहां से y बराबर क्या हो जाएगा? e के पावर 0। ये y इधर log इधर आगे क्या बन जाएगा? e बन जाएगा, और यहां से आ गया 1। तो यहां से जब आपका x 0 है तो y का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। तो यहां से y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो रहा है ये? जैसे आपने यहां से सारा कुछ पुट किया था, dy/dx का जो वैल्यू आएगा आपका माइनस, और इसका वैल्यू आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, प्लस का 1 आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 0 और y बराबर 1 पुट करता आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर ये वाला। इसका क्या होगा? इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। इतना जल्दी आंसर निकाल लिया? हाँ, उसका बी है। इस वाले का बताओ।
तो ये भी आपके पास e के पावर x प्लस e के पावर y माइनस का e के पावर x प्लस y इजकल टू 0। ये भी फंक्शन के ऊपर बोल दो। ये भी आपका कैसा है, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। देखना समझ में आ गया है, ये भी कैसा है, एक इम्प्लिसिट है। यदि फंक्शन आपका इम्प्लिसिट है, फंक्शन आपका इम्प्लिसिट है, तो यहां से dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ ऊपर करो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और y को क्या बोलोगे, कांस्टेंट। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसके लिए e की पावर x प्लस y हो जाएगा। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होगा और x का क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। नीचे e के पावर y माइनस e की पावर x प्लस y। क्लियर है। और यहां पे आप क्या पुट करोगे, यही पूछा है क्या। इसको थोड़ा सा ओपन करो। जैसे आपने ओपन किया तो ये माइनस e की पावर x, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सॉल्व नहीं हुआ। ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां से इधर देखो e के पावर x प्लस y जो है वो आपका किसके इक्वल है, e के पावर x प्लस e के पावर y के इक्वल है। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म किसके इक्वल है, e के पावर x प्लस e के पावर y के इक्वल है, डिवाइडेड बाय e के पावर y माइनस ये वाला टर्म जो आपके पास किसके इक्वल है, e के पावर x माइनस e के पावर y हो जाएगा। इस माइनस से ओवरऑल मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास e की पावर y बचा, नीचे आपके पास बचा माइनस का e की पावर x। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का e की पावर y इंटू e की पावर माइनस का x एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस का e के पावर y माइनस x। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम हो तो पावर। सी ऑप्शन कैसे आ गया, सी ऑप्शन कैसे आ गया, मेरा तो क्या रहा, मेरा डी आ रहा है, डी ऑप्शन है। बी क्यों बोल रहे हो आप, बार बार ये माइनस भूल जा रहे हैं क्या, आप बार बार माइनस कैसे भूल जा रहे हो। आगे माइनस लगा हुआ, इस माइनस को मत भूलना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरे dy बाई dx जो आपका होता है ये इक्वल होता है माइनस का fx, माइनस मत भूलो, ये माइनस का fx ओवर fy होता है। मतलब सबसे पहले यदि dy बाई dx निकाल रहे हैं तो ऊपर पहले x का डिफरेंशिएशन करो, नीचे y का डिफरेंशिएशन करो। x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y को कांस्टेंट मानो, और यदि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन खुद से करना, ये क्वेश्चन खुद से करना। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपको dy बाई dx निकालना है। यहां से आपका जो टर्म बनेगा, टर्म आपका ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो आपको पता है कि x के पावर n इंटू y के पावर n किसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जहां जहां ये वाला टर्म देखना उसको ऊपर नीचे से कॉमन करके कैंसिल कर देना। मतलब ये दोनों टर्म आपस में कैसा है, इक्वल है। ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है, तो जहां जहां इसको देखना कॉमन करके इसको कैंसिल कर देना, इसको डिफरेंशिएशन करके। तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा, आंसर इसका मैं बता दूं, ट्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसका भी ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी वाई बाई एक्स। करना कैसे है, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर से करना। जहां जहां x के पावर m और y के पावर n आएगा उसको ये वैल्यू रख के कॉमन करके कैंसिल कर देना उसको। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आपको करना आता ही होगा, कर लोगे खुद से। आगे बढ़े, ओके, खुद से कर लेना। नहीं हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको भेज दूंगा सोल्यूशन लिख के।
क्वेश्चन ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। आपने यहाँ पे बेस चेंज का फॉर्मूला लगा दिया, बेस चेंज लगाने के बाद आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहां से y इंटू लॉग वाई माइनस का लॉग एक्स किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। अब यहां से dy बाई dx जैसे हम निकालेंगे तो माइनस का एफ एक्स अपॉन एफ वाई। आपके पास रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, रिजल्ट आपके पास कर दो इसको। तो y जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस लॉग x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा डिवाइडेड बाय y के रेस्पेक्ट में यदि करेंगे तो x को कांस्टेंट मानोगे, इसको खत्म हो जाएगा तो यहां से u इंटू v लगा दो। तो सबसे पहले y को छोड़ दिए, log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y, log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, फिर प्लस इस पर log y को रहने दो और y का डिफरेंस कर दो, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन, ये x नीचे आ गया 1 प्लस log y। ये y y आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? y y आपस में कैंसिल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करने से पहले सबसे पहले इसका 1 बार डिफरेंशिएशन कर लो।
dy बाय dx तो इजीली निकल जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन है तो माइनस का ये क्या रहा आपके पास, एक्स के रेस्पेक्ट जैसे करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y बचेगा बस यहां पे डिवाइडेड बाय एक्स के रेस्पेक्ट हो गया आपके पास। अब y के रेस्पेक्ट में करो तो e के पावर y और प्लस का x हो जाएगा यहां पे, यही आ रहा है। और आगे ओवरऑल आपने माइनस लगा दिया। अब दोबारा जैसे बोल रहा है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, यहां पे आप क्या लगाओगे, अब यहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या लगाना पड़ेगा, अब आपको लगाना पड़ेगा यहां पे u अपॉन v। क्या लगा दो, u अपॉन v लगा दो। क्या आ रहा है आंसर, आंसर बताओ क्या आ रहा है, किस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है। यहां पे यदि x बराबर 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, ये पेरेंट इक्वेशन जो आपके पास है, इस पेरेंट इक्वेशन में जैसे आपने x बराबर 0 पुट किया तो पेरेंट इक्वेशन से क्या आ रहा है, y का वैल्यू यहां से e के पावर y प्लस x पर आपने क्या पुट किया, 0 पुट किया इक्वल टू e हो गया। e के पावर y इक्वल टू e, बेस से में पावर क्या हो जाएगा, यहां से y बराबर क्या आ रहा है आपका 1, जब आपका x बराबर क्या है 0 है। कंपेयर कर लो, यहां पे u अपॉन v लगाओ, रिजल्ट लिख देता हूं मैं। नीचे हो जाएगा e y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर वाला टर्म लिख लो e की पावर y प्लस एक्स। बेस रेस्पेक्ट ये कर दिया आपका 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म आई मीन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, सॉरी इसको मिटाओ। तो यहां से y का कर रहे थे, यहां से क्या जाएगा dy बाय dx, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x कर रहा है। माइनस आपका लगा हुआ तो माइनस लिख दो, फिर ओवरऑल माइनस, फिर उसके बाद y को रहने दिए इनटू इस वाले टर्म का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। e के पावर y का हो जाएगा e के पावर y इंटू dy बाय dx, और फिर आपके पास बचा प्लस का x, और x का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका ओवरऑल आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन देखो, ये डिफरेंशिएशन सबका यही आ रहा है। कैसे किए, आप v का क्या करोगे, होल स्क्वायर करो, v को एज इट इज रहने दो, ऊपर बचा क्या आपके पास y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx, फिर होगा आपका यहाँ पे माइनस, फिर u को एज इट इज रहने दो, v को करो, v क्या आपके पास e की पावर y, e की पावर y का हो जाएगा e की पावर y, और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx, और x का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में x बराबर 0 पुट करो और y बराबर 1 पुट करोगे, यहां से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 0 और y बराबर 1 पे जो आपका वैल्यू आ रहा है, वो वैल्यू आपका निकल के आ रहा है e के पावर -2 1 अपॉन ई स्क्वायर आ रहा है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू e के पावर -2। पे e के पावर तो ज्यादा ही बचा हुआ है। इस वाले का आंसर e के पावर -2 आ गया था क्या?
यहां तक डन है। यहां पे e के पावर -2 आ गया था। ओके ओके, अब अपने पास ज्यादा टाइम नहीं, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं और पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाना है, एनालिटिक फंक्शन भी पढ़ाना है, तो आज नहीं हो पाएगा, अब कल देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन एक घर से बना के ले आना। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। 7 से 9 के बैच में आ जाना।